Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning। हमारा 10th स्टैंडर्ड का फाइनेंशियल प्लानिंग अलजेब्रा का शुरू है। तो यहाँ पे अब हमको इस वीडियो में 4.2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आते रहेगा। और फ्रेंड्स, साथ ही a very big thank you to all of them who had subscribed my channel। और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोगों को बात पता है कि जीएसटी अगर हमको 28% दिया है तो सीजीएसटी हमारा 14% होगा और एसजीएसटी हमारा 14% होगा। मतलब वो उसका जीएसटी का दोनों हाफ हाफ होता है। अब हमको पढ़ना है इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स होता क्या है? तो इनपुट टैक्स, अब देखो दोस्तों, इसको याद कैसे रखना है तो उसका एक मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। जब आप क्या करते हो, परचेस करते हो, क्या करते हो, परचेस, है ना। तो आपका ये जो गुड्स है, गुड्स क्या होता है आपका, आपके पास में आता है, क्या होता है, आपके पास में आता है, बराबर। तो आप क्या बोलते हो उसको, इन, बराबर। हाँ, तो इन से क्या बनेगा हमारा, इनपुट टैक्स, बराबर। तो ये एक कंसेप्ट हमको समझ गया। तो इनपुट टैक्स डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, परचेस से। तो जब भी परचेस रहेगा तो हम लोगों को क्या रहेगा वहां पे, इनपुट टैक्स रहेगा, ठीक है। और जब हम लोगों का सेल्स रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, सेल्स रहेगा, तो उस समय पे हम लोगों का गुड्स क्या होता है भाई, हमारा जाता है इन द सेंस, मतलब क्या होता है, वो आउट होता है। तो आउट से क्या बनेगा हमारा, आउटपुट, क्या बनेगा हम लोगों का, आउटपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स किससे रिलेटेड रहेगा हमारा, सेल्स से। आई होप कि आपको ये इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स के बारे में समझ गया होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इनपुट टैक्स किसके ऊपर लगता है, जब हम कोई भी चीज को परचेस करते हैं तो हम लोगों को इनपुट टैक्स लगेगा, बराबर। और जब भी हम लोग सेल करते हैं तो आउटपुट टैक्स, ठीक है ना। तो हमने दो बात यहाँ पे समझ ली है। अब हमको कुछ ना कुछ चीज यहाँ पे टेक्स्ट बुक में से समझना है, जो कि आप अपने पेज नंबर 89 को ओपन कर दो। तो यहां से आपको कुछ मुझे समझाना है तो वो हम लोग समझ जाते हैं। तो अब अगर हम लोग देखते हैं क्या, व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो जीएसटी इज लेविड एंड कलेक्टेड एट एवरी स्टेज। अब देखो, जीएसटी जो है ना, वो हर एक जगह पे से, मतलब वो लगाया तो जाता है जीएसटी, और साथ ही ये क्या होता है, एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग वहां पे कलेक्ट किया जाता है। मतलब प्रोड्यूसर, मतलब मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर से कंज्यूमर तक जाता है, तब तक ये क्या होता है, हर स्टेज पे जीएसटी को हम लोग क्या करते हैं, लगाया करते हैं। तो जीएसटी इज लेविड एंड कलेक्टेड एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। मतलब मैन्युफैक्चरर से लेके तो कंज्यूमर तक हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ये जीएसटी को क्या करेंगे, लागू करेंगे, लगाएंगे। व्हेन ट्रेडर्स पे जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेस, जब भी कोई बिजनेसमैन परचेस के समय पे जीएसटी पे करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनपुट टैक्स, बराबर। क्या बोलेंगे हम लोग, इनपुट टैक्स। अभी अभी हमने समझा कि जब हम परचेस करते हैं तो क्या होता है, वो इनपुट टैक्स, बराबर। बट क्या था वो इनपुट टैक्स, जीएसटी पे करते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स, ठीक है ना। तो इनपुट टैक्स काय का था, वो जीएसटी का था। चलो, अब हम लोगों ने ये समझ लिया। फिर जब हम लोग सेल करते हैं तो उसको एंड ही कलेक्ट्स, मतलब सेल करने के टाइम पे हमको पैसा आता है ना, तो हम क्या करते हैं, वो जीएसटी का पैसा कलेक्ट भी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। एट द टाइम ऑफ पेइंग जीएसटी टू गवर्नमेंट, अ ट्रेडर डिडक्ट्स द इनपुट टैक्स फ्रॉम द आउटपुट टैक्स। अब बात को समझो। अब देखो, हमने क्या किया है, अब जब हमको गवर्नमेंट को पेमेंट करना होता है, किसका, जीएसटी का, क्या करना होता है हम लोगों को, गवर्नमेंट को पेमेंट करना होता है जीएसटी का। अब समझो, मैंने आउटपुट टैक्स, हमारा आउटपुट टैक्स हमने कलेक्ट किया है 200 रुपया, बराबर। हमने कितना कलेक्ट किया है, वो मानो 200 रुपया कलेक्ट किया है, बराबर। और इनपुट टैक्स, हमारा इनपुट टैक्स कितना है,
तो ये है समझो 150 रुपया। क्या है ये हम लोगों का, समझो कितना है ये 150 रुपया, बराबर। तो हम लोगों को टैक्स पेएबल या फिर जीएसटी पेएबल, टैक्स पेएबल या फिर जीएसटी पेएबल, पेएबल का मतलब होता है कि देना है हमको करके, देना बाकी है, देना है या देना बाकी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे आउटपुट टैक्स, क्या करूंगा मैं यहां पे आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब ये जो इसका फायदा हमको मिला है, मतलब इनपुट आउटपुट में से इनपुट टैक्स को माइनस करना है। तो ये क्या है हम लोगों का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिखा मैंने। तो अब देखो आउटपुट मैंने कितना कलेक्ट करके रखा है 200, 200 में से मैंने क्या किया है 150 रुपया, जब मैं कुछ खरीद रहा था तब वो जो सामने वाला है जिससे मैंने परचेस किया था उसको मैंने क्या करके रखा है, पे करके रखा है वो, बराबर। तो अब मुझे गवर्नमेंट को खाली कितना रुपीस पे करना है, तो मुझे खाली अभी 50 रुपीस पे करना है। कितना पे करना है मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट को 50 रुपीस। तो बस यही हम लोगों को एक फॉर्मूला है यहाँ पे, जीएसटी पेएबल इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये फॉर्मूला याद करके हमको हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 4.2 यहाँ पर सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस्ड रहो यहाँ पे। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वगैरह अब मैं लिखना बंद कर दिया हूं, बराबर, क्योंकि अननेसेसरी हमारा टाइम ये होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, हम लोग उसको समझेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सम को सॉल्व कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या है ये, तो चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ रुपीज। अब जब भी क्या किया है, पे किया है, पे कब करेंगे हम लोग जीएसटी वगैरह, जब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई कुछ परचेस कर रहे हैं, तो हमने पे किया, हमने क्या किया यहाँ पे किया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा वो, तो हमने वहां पे क्या किया होगा परचेस किया होगा दोस्तों, क्या किया होगा हमने वहां पे परचेस किया होगा, ठीक है ना। तो अब 2 मिनट रुकिए। तो अब जब हम लोगों ने कुछ चीज को पे किया मतलब परचेस किया, मतलब ये क्या है इनपुट टैक्स है, बराबर। तो चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ रुपीज 1,05,000 ऑन द टाइम ऑफ परचेस, ठीक है। तो हम लोगों को फर्स्ट लाइन से क्या मिल चुका है, यहाँ पे मैं सॉल्व करने जा रहा हूं फर्स्ट सम। तो हमको क्या मिल गया है यहाँ पे, इनपुट टैक्स मिल गया है, कितना मिला हमको फर्स्ट लाइन पे इनपुट टैक्स, तो इनपुट टैक्स हमको मिला है 1,05,000, इनपुट टैक्स इक्वल्स टू रुपीज 1,05,000। अब आगे का लाइन हम लोग पढ़ते हैं। तो एट द टाइम ऑफ परचेस वो हो गया, एंड कलेक्टेड रुपीज एंड कलेक्टेड जीएसटी रुपीज 1,22,500 ऑन द टाइम ऑफ सेल ड्यूरिंग 1 जुलाई 2017 टू 31 जुलाई 2017, मतलब एक मंथ में इन्होंने इतना जीएसटी पे किया और इतना कलेक्ट किया, ये हमको बताया है। तो फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर। तो अब यहां पे समझो इनपुट टैक्स हमको इतना हुआ है, अब हमारा ये क्या है आउटपुट टैक्स, क्या है ये हम लोगों का आउटपुट टैक्स, और वो कितना है 1,22,500 है, बराबर। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, हाँ 1,22,500 है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था हमने फॉर्मूला, तो यहाँ पे हमने लिखा था जीएसटी पेबल, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जीएसटी पेबल इक्वल्स टू क्या होएगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है ना दोस्तों। तो अब आउटपुट टैक्स कितना है हम लोगों का 1,22,500 माइनस कितना आएगा वो 1,05,000,
तो देखो ये 500 तो वैसे ही कैंसिल हो गया हमारा। तो कितना हम लोगों को जीएसटी पेएबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको जीएसटी पेएबल है खाली 22,000 रुपीज। अब अगर हम लोगों को ऐसा रहता था ना टेंशन कि भाई हम लोगों ने 1,22,500 रुपया हमारे कस्टमर से कलेक्ट किया, हमको ये पूरा का पूरा सरकार को देना है, तो नहीं, हमने कुछ परचेस भी किया था उसके ऊपर 1,05,000 रुपए का हम लोगों ने क्या किया था, पहले से ही पे करके रख दिया है जीएसटी, तो वो हो जाएगा हमको माइनस। अब हमको सरकार को कितना पे करना है, केवल 22,000 रुपया। तो इसी के साथ में हम लोगों का ये फर्स्ट सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे चलते हैं कौन से सम की ओर, तो सेकंड सम की ओर चलते हैं हम लोग अभी। तो प्लीज फोकस करो यहाँ पे। तो क्या है अब यहाँ पे, तो नाजमा इज अ प्रोप्राइटर, क्या है, नाजमा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ठीक है, ये क्या है, रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी। शी हैड पेड जीएसटी ऑफ ₹12,500 ऑन परचेस, मतलब ये क्या किया है, 12,500 जो इसने परचेस के समय पे किया है, मतलब ये क्या हुआ होगा, इसका इनपुट टैक्स होगा। एंड कलेक्टेड ₹14,750 ऑन सेल, मतलब ये है उसका आउटपुट टैक्स। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है उसको क्लेम करने का, और जीएसटी कितना वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, पेएबल है, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहां पे समझते हैं क्या, एक मिनट रुको। अब यहां पे हम लोगों को क्या करना है वो हम लोग यहां पे देखते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज आप यहां पे फोकस करो, एक मिनट रुको। यहां पे 4.2 प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट, हाँ चलो। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे सम को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है हम लोगों को, सबसे पहले तो ये समझो, नाजमा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म, बराबर, शी हैज पेड जीएसटी ऑफ ₹12,500। तो उसने पे कितना किया है जीएसटी को, 12,500, मतलब वो क्या है, उनका इनपुट टैक्स है, बराबर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इनपुट टैक्स इक्वल्स टू कितना है हम लोगों का, ₹12,500, ठीक है। अब अगर आपको जीएसटी पेएबल में अगर ये आपको क्या बोलते हैं क्रेडिट वर्ड नहीं लिखना है तो भी चलेगा, और अगर आपने लिख दिया है तो भी आपको वो चलेगा, ठीक है ना। तो अब इनपुट टैक्स हमारा इतना है, फिर आउटपुट टैक्स कितना दिया था हम लोगों को, एंड कलेक्टेड ₹14,750 ऑन सेल्स, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, आउटपुट टैक्स इक्वल्स टू ₹14,700 एंड कितना है वो 50 है। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, ये आ गया इनपुट टैक्स और ये आ गया आउटपुट टैक्स। तो हम लोगों को अब क्या फाइंड करना है, यहाँ पे जीएसटी क्या करूंगा मैं, यहाँ पे पेबल को फाइंड करूंगा। तो क्या फॉर्मूला होता है उसका, तो आउटपुट टैक्स, एक मिनट ये क्या हो गया, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो आउटपुट कितना है हम लोगों का, तो 14,750 माइनस कितना है वो 12,500, ठीक है। तो ये 750 का कितना आ जाएगा हम लोगों को, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 250, और ये 4 में से 2 गया, ये 2 बचा, बराबर। और इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, ये माइनस कर दिया, 1 में से 1 गया तो 0 आएगा। तो 2250 रुपया हम लोगों को टैक्स पेएबल है। अब हमको क्वेश्चन क्या क्या पूछा है वो लिख दो। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम्ड, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टैक्स, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इनपुट टैक्स, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इनपुट टैक्स
क्रेडिट टू बी क्लेम्ड रुपीज। कितना क्लेम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? तो ये आ जाएगा हम लोगों का 12,500 रुपया। और सेकंड क्वेश्चन क्या था हम लोगों को? जीएसटी क्या है ये हम लोगों का? पेबल इक्वल्स टू ₹2250। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर, और हम लोगों का साथ में सम भी कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो सम थे दोनों अभी तक के बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, चलो अब हम चलते हैं आगे। तो आगे हम लोगों का कौन सा सम है? थर्ड सम है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप यहाँ पे फोकस कीजिए, बहुत यहाँ पे इंटरेस्ट आने वाला है आपको, तो प्लीज आप फोकस करो यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे इस वीडियो में क्या है कि हमको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सम यहाँ पे हमको करना है। तो फ्रेंड्स चलो, अब यहाँ पे क्या दिया है? अमीर एंटरप्राइज परचेस्ड चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी ₹3,800। अब देखो यहाँ पे है ना, हम लोग साइड में है ना कुछ तो करके रखते हैं, बराबर। साइड में ये मैं क्वेश्चन इतने में लिख के रखता हूं। क्या करता हूं मैं यहाँ पे? ये क्वेश्चन मतलब लिख के रख रहा हूं, मतलब मुझे जो जो पता चल रहा है ना वो मैं यहाँ पे लिखता हूं। तो सबसे पहले कौन है हमारा? अमीर है। तो अमीर, अमीर क्या हो रहा है यहाँ पे देखते हैं। तो अमीर एंटरप्राइज परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी ऑफ रुपीज, क्या बोलते हैं इसको? 3,800। तो ये क्या है हम लोगों का? आईटी। आईटी मतलब क्या हो रहा है हम लोगों का? इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स कितना हो गया इसका? 3,800। जब इसने परचेस किया तो कितना इसने पे किया था? 3,800। ही सोल्ड दोज बॉटल्स टू अकबरी ब्रदर्स एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ ₹4,100, बराबर। तो इसने क्या किया? ये अकबरी ब्रदर्स को सेल किया, तो इसने है ना क्या किया यहाँ पे? 4,100 का टैक्स कलेक्ट किया, बराबर। तो जो इसके लिए आउटपुट टैक्स है वो अकबरी के लिए क्या होगा? वो इनपुट टैक्स होगा, बराबर ना दोस्तों। जो इसके लिए आउटपुट टैक्स है वो इसके लिए क्या है? अकबरी ने परचेस किया है इससे, तो इनको क्या होगा? अब ये इनपुट टैक्स लगेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हम लोगों ने यहां पे लिख दिया। अब हम चलते हैं आगे। तो फिर मयंक, हाँ, एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ ₹4,800। मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹4,500। क्या किया? अकबरी से मयंक फूड कॉर्नर ने ये चीज को खरीद लिया, ये सॉस बॉटल्स को खरीद लिया। और क्या किया उन लोगों ने? किसको पे किया? मयंक फूड कॉर्नर ने अकबरी को पे किया। अकबरी ब्रदर्स को कितना जीएसटी पे किया? तो 4,500। तो ये इनके लिए क्या हो गया? अब आउटपुट टैक्स हो गया। कितना हुआ ये? तो ये हुआ हमारा कितना? 4,500 हो गया, बराबर ना दोस्तों। तो ये कितना हुआ हम लोगों का? 4,500। अब मयंक जो था, मयंक फूड कॉर्नर के लिए ये जो चीज था, जो इनके लिए आउटपुट टैक्स था, इसके लिए क्या हो गया होगा? वो इनपुट टैक्स हो गया होगा। और वो कितना रुपीस है? तो 4,500 रुपीस है। आई होप कि आपको यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ तो समझा होगा अभी तक। अब देखो, मैं वापिस से ये बात को समझाता हूं। अमीर क्या था? वो अमीर एंटरप्राइज, हाँ।
तो अमीर एंटरप्राइज ने जब वो सॉस बॉटल खरीदे थे तो उनने परचेस किए थे, तो इनपुट टैक्स पे किया था कितना 3800, और फिर आउटपुट टैक्स जब अकबरी ब्रदर्स को उन्होंने पे किया था, बेचा था, सेल किया था, तो आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया था वहां से कितना 4100। तो जाहिर सी बात है जो आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया तो सामने वाला अकबरी ब्रदर्स ने परचेस किया, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, अकबरी ब्रदर्स के लिए इनपुट टैक्स, तो वो हो गया 4100। अब जब अकबरी ब्रदर्स ने मयंक फूड कॉर्नर को बेचा, जब भी हम बेचते हैं तो कौन सा टैक्स आता है, आउटपुट टैक्स, तो अकबरी ब्रदर्स के लिए ये 4500 आउटपुट टैक्स है, तो इनपुट टैक्स किसके लिए, मयंक फूड कॉर्नर के लिए है। तो ये बात हमको समझ गया इतना, बराबर, ये इतना बात हमको समझना था इस सम के अंदर, वो हम लोग क्या हो गए यहाँ पे सक्सेसफुली तरीके से समझ लिया। फिर उसके बाद में हमको क्या और समझना है, अब पढ़ते हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज ऑफ अ ट्रेडिंग। मतलब हमको यहाँ पे अमीर के टाइम पे कितना जीएसटी पे करना है, अकबरी के टाइम पे कितना जीएसटी पे करना है, और मयंक के टाइम पे कितना जीएसटी पे करना है, वो सब हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, फाइंड करना पड़ेगा। बट find amount of GST payable at every stage of trading and hence find the payable of CGST and SGST। ठीक है ना। तो अब हम लोग इस सम में खाली अमीर और अकबरी का ही फाइंड कर सकते हैं, मयंक का तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसने कितने में सेल किया, क्या किया, उसने कितना जीएसटी कलेक्ट किया, वो हमको पता नहीं है। तो हमको ये 2 स्टेज का काम करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग अब इसको लिखते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले मैं यहां पे हेडिंग डालता हूं कैलकुलेशन फॉर अमीर एंटरप्राइज। क्या लिखा हम लोगों ने, कैलकुलेशन फॉर अमीर एंटरप्राइज। ठीक है, तो कैलकुलेशन फॉर अमीर एंटरप्राइज जब हम करेंगे तो इसका सब कुछ यहां पे ही दिया हुआ है, यहीं से कॉपी करके लिख देते हैं हम लोग। तो हमको क्या दिया है यहाँ पे, इनपुट टैक्स कितना है इनका, तो ₹3800 है, और इनका आउटपुट टैक्स कितना है, तो इनका आउटपुट टैक्स है 4100, बराबर। अब हम लोग अगला स्टेप क्या होता है हम लोगों का कभी भी, तो अगला स्टेप हमारा होता है ये फॉर्मूला लिखने का। तो मैं यहां पे लिखता हूं जीएसटी पेबल इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आउटपुट टैक्स कितना है हम लोगों का 4100, और ये कितना है हम लोगों का 3800, बराबर 900। कितना हो जाएगा ये हम लोगों का जीएसटी पेएबल, 300 रुपीज हो जाएगा दोस्तों, बराबर। ये कितना आया हम लोगों को 300 आया। तो अब हम लोगों को इसका क्या फाइंड करना है, सीजीएसटी। तो ये क्या है हम लोगों का जीएसटी अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 300 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू रुपीज, कितना आ गया ये हम लोगों को 150 रुपीज आ गया। फिर वैसे ही हम लोगों को एसजीएसटी है, तो वो क्या होएगा हम लोगों का, तो जीएसटी डिवाइडेड बाय 2, तो 300 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया हम लोगों को ₹150 आ गया। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे और क्या करेंगे, अब हम लोग किसका कैलकुलेशन करेंगे, तो हम लोगों को अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा अकबरी ब्रदर्स का। ठीक है ना दोस्तों, तो हम लोग वो करते हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये रफ कर देता हूं बोर्ड को, और फिर हम लोग फटाफट कर लेते हैं अकबरी ब्रदर्स का कैलकुलेशन। तो फ्रेंड्स प्लीज 2 मिनट दे दीजिए मुझे। लगभग ये जो है हम लोगों का, अब जो हम लोग सम करने जा रहे हैं, ये जो जीएसटी पेएबल का, ये काफी इजी है। हम लोगों को खाली 2 बात को यहाँ पे याद रखना है कि जब भी हम लोगों का जीएसटी पेएबल रहता है तो हम लोगों को क्या करना होता है वहां पे, तो परचेस, मतलब परचेस पे क्या लगता है हम लोगों का इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स होता है एक, और हम लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं कब, जब सेल करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं आउटपुट टैक्स, बराबर ना।
तो आउटपुट टैक्स में से हमको क्या करना है, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट को माइनस करना है, तो हम लोगों को क्या आ जाता है भाई, वहां पे जीएसटी पेएबल आ जाता है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ तो गया ही है, बराबर ना। तो ये जो है ये चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग है और ये एग्जाम में आता भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको पूरे के पूरे मार्क्स आने चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपको अच्छी तरीके से कैलकुलेशंस वगैरह आते होंगे, तो बहुत ही एकदम सही तरीके से आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। और मैंने भी बहुत सारे ट्रिक्स आपको यहाँ पे बताए हुए हैं पहले से कि किस तरीके से हम लोगों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई परसेंटेज किस तरीके से निकालना है, तो वो सब चीज को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, तो आपको ये बहुत आसान जाएगा। अब हमको क्या करना है इसी सब में, कैलकुलेशन फॉर किसके लिए, अकबरी ब्रदर्स। तो यहां पे अब मैं लिखता हूं कैलकुलेशन फॉर अकबरी ब्रदर्स, ठीक है। तो अकबरी ब्रदर्स के लिए जब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो हम लोग यहीं से कॉपी करके लिखते हैं। तो क्या है ये हम लोगों का इनपुट टैक्स कितना है वो हम लोगों का, तो इनपुट टैक्स यहां पे है हमारा 4100 और आउटपुट टैक्स हमारा इस केस में कितना है, तो 4500 है। अब यहां पे हम लोगों को जीएसटी पेएबल फाइंड करना है, तो जीएसटी पेएबल इक्वल्स टू क्या होगा, ये आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हम लोगों ने लिख दिया, आउटपुट टैक्स हमारा कितना है यहाँ पे, तो 4500 माइनस 4100, तो ये कितना आ गया हम लोगों को यहाँ पे, तो 400 आ चुका है ये क्या, जीएसटी पेएबल। तो हम लोगों का एसजीएसटी और जीएसटी ये कितना होगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी 200, तो बस वही लिखना है हम लोगों को। तो जीएसटी इक्वल्स टू, सॉरी सीजीएसटी, एक मिनट रुको, क्या होगा ये, सीजीएसटी इक्वल्स टू जीएसटी डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना है हम लोगों का 400 डिवाइडेड बाय 2, तो इक्वल्स टू कितना आ गया ये हम लोगों को, ₹200 आ गया। और वैसे ही हम लोगों का एसजीएसटी, तो एसजीएसटी क्या होगा हम लोगों का, तो जीएसटी डिवाइडेड बाय 2, तो इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू कितना आ गया ये हम लोगों को, ₹200। आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले सम की ओर, तो यहाँ पे क्या करना है वो हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले। तो फोकस कीजिए, ये भी लगभग सेम सम ही है और एकदम ही इजी सम है, तो हम लोग पहले से ही फोकस्ड रहते हैं। तो मैं यहाँ पे ये सब जो चीज है हमारा अभी मिटा देता हूँ। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। चलो तो हम लोग इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है इसके सम्स बहुत इजी जाने वाले हैं। अब इसी प्रैक्टिस सेट में है ना, लास्ट के जो 2 सम है ना, मतलब जो क्वेश्चन दिए हैं वहां पे आपको कुछ फॉर्मेट बनाना है, जो कि क्या है, आपके बिल का फॉर्मेट रहेगा कि टैक्स इनवॉइस कैसे बनता है जीएसटी में, वो यहाँ पे बताना है। तो लगभग ये एग्जाम में आता तो है नहीं, मैं यहाँ पे इसको कवर नहीं करने वाला हूँ, बाद में मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं उसके ऊपर कोई वीडियो बना दूंगा। बट अभी तो मैं अभी के लिए जो रहेगा कि हम लोगों ने इसमें कितने 3 सम किए, अब और 2 सम हम इसके सॉल्व करेंगे और इस वीडियो को क्या कर देंगे हम लोग, एंड कर देंगे, बराबर ना। तो इसके लास्ट के जो 2 सम है वो हम लोग यहाँ पे बाद में कभी तो करेंगे, ठीक है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है ना। वो टैक्स इनवॉइस है, वो टैक्स इनवॉइस आएगा नहीं मेरे हिसाब से एग्जाम में, क्योंकि वो जो है कि उसमें बहुत सारा लिखना पड़ता है आपको, और फिर उसके लिए 4 मार्क्स के लिए क्या ही आएगा, और 4 मार्क्स के लिए अगर आया भी तो वो बहुत इजी सम हो जाएगा, तो इसके लिए वो कुछ डालने वाले हैं नहीं बोर्ड में, ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोग हमारे कौन से सम पे जाते हैं, 4th सम पे जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है, बराबर। परचेस सम गैस सिलेंडर फ्रॉम इंडस्ट्रीज यूज फॉर
काय के लिए लिया है, गैस सिलेंडर लिया है फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर ₹24,500। मतलब ये क्या है इसका, ये क्या है, पहले तो ये बात को समझो बराबर। ये हम लोगों का है क्या कि इतने में परचेस किया है, बात को समझो। ये हम लोगों का इनपुट टैक्स नहीं है। यहां पे कहीं पे वर्ड दिख रहा है क्या, जीएसटी पे किया है करके, ये सम अलग है, सेम नहीं है वैसा। चलो, तो क्या दिया है, मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी परचेस सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर ₹24,500 बराबर, इन्होंने खरीदा। मतलब ये क्या है, इसका परचेज है। कौन सा सम है भाई, ये हम लोगों का फोर्थ सम है। तो ये क्या है, हम लोगों का परचेस किया है, मतलब ये क्या है, ये है हम लोगों का टैक्सेबल वैल्यू। क्या है ये हम लोगों का टैक्सेबल वैल्यू, और कितना रुपया है ये, तो कितने रुपए में परचेस किया है ये जो गैस सिलेंडर है, वो हम लोगों का 24,500 रुपीज में हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको परचेस किया है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद में क्या बोला है, एंड सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर फॉर ₹26,500 और फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5% एंड हेंस सीजीएसटी यूटीजीएसटी टू बी पेड फॉर दिस ट्रांजेक्शन फॉर द यूनियन टेरिटरीज। यूटीजीएसटी लगता है यहाँ पे, सीजीएसटी नहीं लगेगा, यूटीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। ठीक है ना। तो अब यहां पे हमको बहुत सारे चीजों को पहले फाइंड करना है। क्या फाइंड करेंगे हम लोग, सबसे पहले इनपुट टैक्स। तो हम लोगों को परचेस बता दिया है, परचेस पे हम लोगों को अब क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा पता है आपको, यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी ये लोगों ने कुछ तो बता के रखा हुआ है। कितना बताया है यहाँ पे, रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू ये लोगों ने बताया है 5%। तो अब मुझे यहां पे फाइंड करना पड़ेगा मेरा इनपुट टैक्स। क्या फाइंड करूंगा मैं यहाँ पे, इनपुट टैक्स बराबर। तो इनपुट टैक्स फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या क्या लिखना पड़ेगा वो आप यहाँ पे देखो। तो हम लोगों ने परचेस कितने में किया है, तो 24,500 लिखा बराबर। फिर इनटू क्या करूंगा मैं यहाँ पे 5/100 बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं, कभी भी इसका 10% हमको फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक जीरो को माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, एक जीरो को माइनस करते हैं। ठीक है ना, बट मुझे ये ओरली करना है इसके लिए मैं ऐसे समझा रहा हूं। तो ये कितना आया, 10% कितना आया, 24,500। अब 10 का हाफ क्या होता है भाई, 5 होता है। तो वैसे ही 24,500 का हाफ क्या होएगा, तो बात को समझो पहले। तो 24,500 नहीं भाई, 2450 ₹2450 रुपए का आधा करना है हमको। तो अब देखो, पहले तो क्या है, 2450 रुपया है, इतना है बराबर। तो ये 50 का आधा कितना होता है भाई, सबको पता है 25 रुपया बराबर। और 24 का आधा कितना आएगा, 12। तो कितना आ गया ये यहाँ पे, 1225 रुपया हमारा क्या है यहाँ पे, इनपुट टैक्स है। आई होप कि आपको ये जो कैलकुलेशन है कितना मस्त और कितना इजी तरीके से मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है ना। नहीं तो आप अननेसेसरी क्या करते थे, 2450 इंटू 5 करते, नहीं सॉरी 2450 नहीं करते आप, यहाँ पे ये भी जीरो कटता, ये 2 जीरो कटता, फिर 245 इंटू 5 करते। अगर आप 245 इंटू 5 करोगे तो भी यही आंसर आने वाला है। बट हमको क्या करना है, कभी भी हम लोगों को 10% पे कैलकुलेट करना है, फिर जो भी जहां पे भी रहेगा ना उसको उतना कर देने का बराबर। और जब 1% रहता है तो 2 जीरो कटता है। तो बस वही हम लोगों ने वैसे ही किया है, बट ओरली मैंने आपको ये बहुत अच्छी ट्रिक यहाँ पे समझाई है। चलो, अब ये हम लोगों को क्या पता चल गया कि यहाँ पे हम लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इक्वल्स टू रुपीस कितना है, ये है हम लोगों का 1225 रुपया बराबर। ये हम लोगों ने लिख दिया। अब अगला पड़ाव क्या है हम लोगों को, सेल्स। जब हम लोगों ने सेल कितने में किया है इसको, तो 26,500 में किया है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सेल, और इसका
टैक्सेबल वैल्यू, मतलब ये हम लोगों का जो सेल है वो टैक्सेबल वैल्यू है, मतलब इसके ऊपर हमको टैक्स भरना है या फिर कलेक्ट करना है। सेल है तो जाहिर सी बात है हम कलेक्ट करेंगे। तो ये कितना हो गया 26,500। अब हम लोगों को क्या करना है, वापिस से मैं लिखता हूं यहाँ पे रेट ऑफ, क्या है ये हम लोगों का जीएसटी, यहाँ पे भी शायद 5% ही, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बराबर। फाइंड द, हाँ मतलब फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5% बराबर। तो 5% ही है दोनों जगह पे। तो अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं भाई, आउटपुट टैक्स को मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 26,500 इंटू क्या है हम लोगों का कितना परसेंट है, ये 5% है। तो अब देखो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, वापिस से इसको 10% ही बनाऊंगा मैं। कितना बनाऊंगा मैं, 10%, क्योंकि मुझे तो यहां से ये कैलकुलेशन फटाफट करके हटना है। तो देखो देखो भाई यहाँ पे 50 का आधा कितना होता है 25, आपने क्या बोला 25, 26 का आधा कितना होता है 13, तो हो गया हम लोगों का कितना यहाँ पे 1325 रुपया हम लोगों का क्या हो गया यहाँ पे आउटपुट टैक्स। अब चाहिए तो आप यहाँ पे काट दो ये, और सामने वाले को लगेगा कि आपने 265 इंटू 5 किया है बराबर। बट हमने क्या किया है वो हमको पता है बराबर। क्या किया था हम लोगों ने, 50 का हाफ 25 और 26 का हाफ 13 लिखा। तो ये आ गया हम लोगों को 1325 रुपया। अब ये क्या है हम लोगों का आउटपुट टैक्स है भाई बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं देयरफॉर ये है हम लोगों का आउटपुट टैक्स इक्वल्स टू, कितना आ गया ये हम लोगों को 1325 रुपया बराबर। ये लिखा हम लोगों ने। फिर उसके बाद में हम लोगों का क्या था, वो फॉर्मूला था किसका, जीएसटी पेबल इक्वल्स टू, क्या लिखते हैं हम लोग, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स कितना है हम लोगों का, तो 1325 रुपया है, वो हम लोगों ने लिखा, माइनस इनपुट टैक्स कितना है भाई 1225 रुपया। तो 1325 और 1225 माइनस किया तो कितना आ जाता है भाई 100 रुपया आ जाता है। तो ये हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कितना 100 रुपया, भाई कॉमा क्यों कर रहे हो बराबर। तो ये आ गया। अब हमको एंड में क्या फाइंड करना था, तो हमको एंड हेंस द जीएसटी एंड द यूटीजीएसटी पेड फॉर दिस ट्रांजेक्शन। तो यूटीजीएसटी और हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एसजीएसटी। एक मिनट रुको एंड हेंस द सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी टू बी पेड, सॉरी यूटीजीएसटी किसके जगह पे लगता है हम लोगों को, एसजीएसटी के जगह पे, ठीक है ना। तो चलो, तो अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, सीजीएसटी इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, जीएसटी। हम लोगों को जीएसटी, एक मिनट रुको, क्या हो गया, कंफ्यूजन हो रहा है ये। हाँ, तो जीएसटी पेएबल हम लोगों का कितना था, 100 रुपया था। तो ये यहाँ पे आ गए ना। अब यार यहाँ पे मत चले जाना 1225 पे, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का जीएसटी पेएबल है। तो ये क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, जीएसटी डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों को 100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया हम लोगों को कितना, ₹50। और दूसरा क्या था हम लोगों का, यूटीजीएसटी इक्वल्स टू, वापिस से जीएसटी डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना है हम लोगों का 100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी कितना आ गया हम लोगों को ₹50। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हमको सम नंबर 5 यहाँ पे सॉल्व करना है, जो कि हम लोगों का लास्ट सम है इस वीडियो के लिए, और शायद हम इस एक्सरसाइज के लिए भी लास्ट ही सम है, क्योंकि हम इसके आगे के दोनों, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नहीं सॉल्व करने वाले हैं, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कभी बाद में हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, तो चलो मैंने यहाँ पे ये जो है कि इसको रफ भी कर दिया है और आगे चलेंगे अब हम लोग। तो प्लीज़ आप फोकस कीजिए यहाँ पे बोर्ड पे। तो आई होप कि आपने ये जो वीडियो है बहुत इंजॉय किया होगा। बहुत ही इजी वीडियो था ये, मतलब जो हम लोगों ने आज का जो टॉपिक कवर किया है ये बहुत ही इजी टॉपिक है, और ये पूरा प्रैक्टिस सेट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इजी है।
अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ते हो तो आपको बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा और आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व भी कर सकते हो। खाली आपका जो है कि कंफ्यूजन जो रहेगा कि इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट क्या टैक्स होता है, बराबर, वो मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था तब पढ़ा लिया है वो, तो उसको जाके वापस से रिवाइंड करके आप देख सकते हो, तो वो अच्छे से देख लो और आपको समझ जाएगा। जब हम परचेस करते हैं तो हमको इनपुट टैक्स लगता है और जब हम सेल्स करते हैं तो आउटपुट टैक्स लगता है। लास्ट सम अब हमारा आज के दिन का, तो हम यहाँ पे लेते हैं, तो एकदम सिंपल सा सम है। तो क्या है ये, मेसेस ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% जीएसटी ऑन कॉस्मेटिक। 18% जीएसटी है, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी कितना होगा, 99%। चलो वो देखेंगे बाद में, कुछ काम है क्या, ये तो जनरल नॉलेज की बात की हम लोगों ने, है ना। तो जीएसटी प्रोडक्ट पेड मतलब 6000, ये जो 6000 था ये क्या था हम लोगों का, मतलब देखो वापिस से पढ़ते हैं, मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% जीएसटी ऑन अ कॉस्मेटिक वर्थ रुपीज 16,000, बराबर। तो ये सॉरी 6000, तो ये परचेस इतने में किया है 6000 में, बराबर। एंड सोल्ड टू अ कस्टमर फॉर रुपीज 10,000, और उसको कितने में सेल कर दिया, 10,000 में। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशूड, बराबर। तो अब यहां पे हम लोगों को क्या है कि वो समझना है, ठीक है ना। तो चलो, मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट ने क्या किया, 18% जीएसटी पे किया था, कब, जब वो 6000 का परचेस किया था तब, हाँ हाँ। एंड सोल्ड टू अ कस्टमर रुपीज 10,000, बट कस्टमर को कितने में बेचा, ये 10,000 में बेचा, बराबर। तो व्हाट अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी टू बी शोन इन द टैक्स इनवॉइस। तो जाहिर सी बात है, जो वो परचेस किया था ना उसको हमको क्या करना है, इग्नोर करना है। वो हमारे इस सम में, इस क्वेश्चन के हिसाब से लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है उसके लिए ये कुछ भी काम का नहीं है, बराबर। तो हमको खाली ये 10,000 रुपीस को हमारे काम का है और 18% जीएसटी काम का है, बस इसी में हम लोग क्या कर देंगे, पूरे ये सम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन सा सम, फिफ्थ सम, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देता हूं मैं। अब टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पे जो ये सेल कर रहे हैं, कितने का सेल किया है इन्होंने, तो ये है इसका क्या, टैक्सेबल वैल्यू। हमको जो फर्स्ट लाइन था इस सम में हमने क्या किया है, इग्नोर किया है। कब इग्नोर किया, जब हम लोगों ने सम को एंड तक पढ़ा तब, है ना। फिर ये हो गया हम लोगों का 10,000, फिर रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू कितना है, 18% है, बराबर। तो हम लोगों का आउटपुट टैक्स हम लोग अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आउटपुट टैक्स बोल लो या फिर जीएसटी बोल लो, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स बोलो चाहे जीएसटी बोलो, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे ऐसा जीएसटी लिख देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो 10,000 इंटू 18/100, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम लोगों को देखना है ये सम को, तो अगर देखो 10% रहेगा तो कितना हो जाएगा, ये एक जीरो कटेगा, तो हम लोगों का ये 1000 आ रहा है। कितना आ रहा है, ये 1000 आ रहा है। जब हम लोगों को क्या चाहिए होगा, अपना 8%, तो उसके लिए हम लोगों को कितना जीरो काटना पड़ेगा, 2। तो देखो 100 इंटू 8 कितना होता है भाई, 800 होता है, और पहले का कितना था 1000, तो टोटल कितना होता है भाई, 1800 होता है, बराबर। तो हम लोगों का यहाँ पे हमको क्या आ चुका है, आउटपुट टैक्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अगर हम लोग ये इस तरीके से भी करते कि 10 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 180, और ये एक जीरो, तो 1800, है ना। बहुत सारे तरीके इसको सॉल्व करने के मैंने, बट और भी इजी वे में समझा दिया है। तो हम लोगों को जीएसटी यहाँ पे मिल चुका है। अब हम लोगों का क्या है, बस यही हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं CGST इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा मैं, GST डिवाइडेड बाई 2, और SGST इक्वल्स टू क्या आएगा, GST डिवाइडेड बाई 2, बराबर ना। तो ये कितना हो रहा है हम लोगों का, तो 1800 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे भी कितना आएगा, ये 1800 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया हम लोगों को, रुपीज 900,
और ये भी कितना आ गया हम लोगों को ₹900। आई होप कि आपको ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा और ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट काफी इजी था। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.